हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ डेल्ट को लेकर के आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, या यूं कहें कि एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो है वो एनआईएफ डेल्ट के अभ्यर्थियों के लिए जगी है और एमएचआरडी की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है दोस्तों देखने को मिल रहा है। हम उस पर भी बात करेंगे तथा एनआईएफ डेल्ट को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है, कब तक ये मामला जो है वो सुलझ जाएगा दोस्तों, जिसके बारे में आप लगातार जो है वो पूछ रहे हैं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। और आपको बताएंगे कि एनआईएफ डेट को लेकर के क्या चल रहा है, कब तक इनको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एमएचआरडी की तरफ जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एनआईएफ डेट को लेकर के वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप समृद्धि आईएएस के इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएफ डेट को लेकर के आए, उसकी मान्यता को लेकर के, तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए दोस्तों। हम बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो निकल करके आया है, खास करके एमएचआरडी की तरफ से एनआईएफ डेट के मान्यता को लेकर के दोस्तों। तो एनआईएफ डेट को लेकर के एक नया आरटीआई पूछा गया था, एक नया आरटीआई किया गया था एनआईएफ डेट को लेकर के। उसका रिस्पांस जो है वो आ गया है और उसी रिस्पांस में जो है एक पॉजिटिव उम्मीद की किरण जो है वो देखने को मिल रही है। और उसमें क्या है जिसपे हम अभी आपसे बात करेंगे दोस्तों। तो मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि एनएस डेट को जो है मान्यता 100% मिल ही जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो है रिस्पांस आया है उससे एक उम्मीद की किरण जग गई है और अब लग रहा है कि हमारी तैयारी जो है, हमारी लड़ाई जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हमारे लिए और बेहतर जो है रिजल्ट एमएचआरडी की तरफ से और गैजेट को लेकर भी दोस्तों आ सकता है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो एमएचआरडी की तरफ से जो रिस्पांस आया है, जो आरटीआई किया गया था, उसका रिस्पांस आया है और कहा जा रहा है कि एनआईएफ डेट को लेकर के 28 नवंबर को जो फैसला आया था उस पर विचार किया जा रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि एनआईएफ डेट की तरफ से जो आरटीआई किया गया था उसका जवाब आया है और एमएचआरडी पर, इसके लिए जो है दोस्तों एमएचआरडी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो कोर्ट केस के जरिए हो या फिर उनके सामने जा करके अपनी बातों को रख करके। तो एक बड़ी तैयारी चल रही है हमारी लड़ाई की, जो जिसको लेकर के हमको लग रहा है। साथ ही हम अपनी वीडियो के माध्यम से भी दोस्तों लगातार जो है सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर भी दोस्तों दबाव बने करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो 14 से 14.5 लाख के अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द मान्यता मिले और उनको शिक्षक भर्ती में मौका मिले दोस्तों। तो एमएचआरडी की तरफ से जो आरटीआई किया गया था उसमें कहा गया है, उसके जवाब में कहा गया है, जो आरटीआई किया गया था उसका जवाब आ गया है और उस जवाब में कहा गया है कि उस जो 28 नवंबर को जो फैसला आया था उस पर विचार किया जा रहा है। और ये जो आरटीआई किया गया था दोस्तों, ये 17 जो आरटीआई किया गया था वो 17/1/2024 को किया गया था और उस पर ही जो है वो जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि 28 नवंबर को एनआईएफ डेट को लेकर के जो फैसला आया है उस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे एनआईएफ डेट को फायदा पहुंचाया जा सके, या यूं कहें तो इसको लेकर के कोई निर्णय जो है पॉजिटिव लिया जा सके। तो दोस्तों, जब भी कोई नया रिजल्ट आएगा उसको जैसे ही एमएचआरडी की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही कोई नया रिजल्ट आता है, कोई नया निर्णय लिया जाता है एनआईएफ डेट को लेकर के, वैसे ही उस निर्णय को, उस डिसीजन को जो है एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के साथ साझा किया जाएगा, उसको शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात दोस्तों है, बात ये भी है कि अंदर अंदर जो है 14 लाख जो हमारे जो अभ्यर्थी है उनको लेकर के मंथन चल रहा है सरकार के अंदर भी। एमएचआरडी का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट, तो वहां पे जो है एनआईएफ डेट को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। और ये भी कहा गया है दोस्तों जवाब में कि अगर आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप दोबारा जो है वो आरटीआई कर सकते हैं, दोबारा जो है आप प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ी बात है, आप सभी को पता चल गया कि एमएचआरडी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है कि 28 नवंबर वाला जो फैसला आया है उस पर विचार किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे बीएड को आसानी से निकाल करके बाहर कर दिया गया वैसे एनआईएफ डेट का साथ साइड कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एनआईएफ डेट को है साइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जो है वो बड़े स्तर पे चल रही है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे एमएचआरडी के ऊपर दबाव बना के हो या फिर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना करके हो। तो दोस्तों, हम सब आपकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, जिसका फायदा हमको मिला है कि एमएचआरडी जो है वो दोस्तों विचार कर रही है उस फैसले पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्द ही जो है हमारे जो एनआईएफ डेट के अभ्यर्थी है उनको जो है मान्यता मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया तो अब ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोबारा एक पॉजिटिव रिस्पांस अगर एमएचआरडी की तरफ से आया है, एक सकारात्मक रूप देखने को मिल रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारी कोर्ट केस चल रही है एमएचआरडी के ऊपर, जिस तरह से हम लोग दबाव बना रहे हैं, तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द जो है हम लोग को दोस्तों मान्यता मिलेगी, हमारे जो एनआईएफ डेट के अभ्यर्थी उनको मान्यता मिलेगी और देश भर में जो शिक्षक भर्ती आ रही है वहां पे हमको मौका मिलेगा और शिक्षक बनने का मौका जो है हमको मिलेगा और हमारा सपना जो है दोस्तों साकार होगा। धन्यवाद।